अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने बनाया है ये प्यारा सा हैंगिंग बीड्स और शेल के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त सा लुक दिया है आज मैंने इस हैंगिंग को। तो आज भी मैं आपके साथ इसकी मेकिंग शेयर करूँगी कि किस तरह से इसको मैंने रेडी किया है। तो कंप्लीट वॉच करना है आज की वीडियो को, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिंग को। रिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 शेड में थ्रेड लिए हैं स्टिचिंग में यूज़ होने वाले। आप कोई से भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें चाहिए स्मॉल साइज़ का रिंग, प्लास्टिक का। आप किसी भी साइज़ का रिंग ले सकते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए नीडल, और नीडल में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही थ्रेड एक साथ डबल करके इंसर्ट कर लिए हैं। और अच्छा, अब हमने क्या करना है, फ्रेम के सेंटर में से नीडल को क्रॉस करेंगे और जहाँ पे हमने नोट लगाया था थ्रेड को, वहाँ से थोड़ा सा थ्रेड ओपन करेंगे और उसके सेंटर में से सुई को क्रॉस करके हम अच्छे से खींचेंगे टाइट से और इसको जो है ना लॉक लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लॉक लगा लिए हैं 2। तो ये सेम प्रोसेस हम जो है ना बार बार रिपीट करेंगे पूरे रिंग को इस थ्रेड के साथ जो है ना कवर करने के लिए। तो थोड़ा सा अपने ध्यान से देखना है किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। और मैं कहीं से वीडियो को कट भी नहीं कर रही ताकि आपको इसको जो है ना बनाने का तरीका सही से समझ आ जाए। और इस रिंग के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं और डिटेल के साथ मैं आपको जो है ना बनाना सिखा चुकी हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं तो उनको भी जो है ना सीखने का जो है वो मौका मिल सके और ईज़िली वो भी समझ जाएं कि किस तरह से इसको रेडी करना है। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं इस रिंग के ऊपर, आप वॉच कर सकते हैं डिटेल के साथ। और इस रिंग को बनाने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी इजी है। इस तरीके से जो है ना फटाफट से ये रिंग बन भी जाएगा और इसके साथ जो है ना काफ़ी फिनिशिंग आती है इस तरीके से इसको बनाने से। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ अक्सर और मुझे इजी भी काफ़ी लगता है। काफ़ी सालों से मैं इसी तरह से बनाती आ रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं रिंग को। और ये देखिए हमारा रिंग बनके रेडी हो चुका है फिनिशिंग के साथ। और अब क्या करना है, ये वाला थ्रेड फ़िलहाल हमने यहाँ से कट नहीं करना। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस मिरर को। तो मिरर मैंने इसी साइज़ का लिया है, थोड़ा सा इससे बड़ा है, लेकिन आपको जो है ना सेम फ्रेम की साइज़ का ही मिरर लेना है। और अब इसकी बैक साइड पे हमने रफ से टांग के लगा देने हैं। और यहाँ पे इसको जो है ना फिक्स करने के लिए हम रफ से टांग के लगाएंगे। बाकी जब इसको हम अपने नेक लाइन पे लगाएंगे तो बाकी सारे टांग के जो है ना पक्का करने के लिए हम शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी बैक साइड पे रफ से टांके लगा लिए हैं कुछ इस तरह से। अब हमारा फ्रेम जो है बन के कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब इसके साथ हम बीड्स सीशेल अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं एक सीशेल मैंने लिया है और एक बड़ी साइज़ का ग्रीन कलर का बीड लिया है। और उसके अलावा कुछ मेरे पास स्मॉल साइज़ में बीड्स हैं लाइट पिंक कलर के। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक्स्ट्रा थ्रेड लिया है और इसको जो है ना मैंने सुई में इंसर्ट भी कर लिया है। तो इसको जो है ना बैक साइड से हम इस तरह से टांग का रफ लगा लेंगे और इसी के साथ हमने ये सारे बीड्स और सीशेल जो है ना वो अटैच करने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले जो है ना पिंक कलर में स्मॉल साइज़ के 5 बीड्स इस धागे के अंदर इंसर्ट कर लिए हैं। अब क्या करना है, इसके सेंटर में हमने बड़ी साइज़ का ये ग्रीन कलर का बीड इसके अंदर डाल लेना है। तो अब उसके बाद अगेन हमने 5 बीड्स पिंक कलर के जो है ना अगेन हमने इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी कलर के मैंने बीड्स यूज़ किए हैं इस हैंगिंग के लिए सारे मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है ना वो यूज़ किए हैं, कलर के हिसाब से और कलर कंट्रास्ट के हिसाब से। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है ना इस तरह बीड्स का और क्या बोलते हैं थ्रेड्स का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए मैंने 5 बीड्स जो है ना इसके अंदर इंसर्ट कर लिए हैं। अब क्या करना है, लास्ट पे हमने ये सीशेल
इन बीड्स के साथ कुछ इस तरह से अटैच करना है। तो 2 टांके हम इस तरह से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं सी शेल की साइड पे एक होल सा बना हुआ है स्मॉल साइज़ में, और वहाँ से हमने सुई को इस तरह से क्रॉस करेंगे। सुई को क्रॉस करने के बाद हमने क्या करना है, इस पे 2 टांके लगा देने हैं सी शेल को पक्का करने के लिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने टांके लगाए हैं वहाँ से सेंटर में से सुई को क्रॉस करेंगे अगेन। तो उस सुई को हमने यहाँ से निकाल के बीड्स में से क्रॉस करना है। जितने भी बीड्स हमने यहाँ पे लगाए हैं सारे बीड्स में से हमने सुई को अगेन जो है ना यहाँ से क्रॉस करना है। क्रॉस करके हम फ्रेम के बैक साइड पे टांका लगा देंगे, और यहाँ पे हमारे जो बीड्स हैं वो पक्के भी हो चुके हैं और फिर अच्छे से सेट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बीड्स में से धागे को निकाल लिया है, और अब इसकी बैक साइड पे हम रफ सा टांका लगा देंगे इसको पक्का करने के लिए। तो इसकी एक साइड पे सारे बीड्स अटैच हो चुके हैं, इसकी दूसरी साइड पे भी मैं बीड्स लगा के आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, और बड़ा ही प्यारा सा बन के रेडी हो गया है हमारा हैंगिंग। तो आपको इसका स्टाइल और डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इस हैंगिंग को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। फटाफट से बनने वाला ये हैंगिंग है, बड़ा ही खूबसूरत सा आपके ड्रेस को लुक देगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।